जय श्री कृष्ण। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी मानी जाती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति दिलाती है, इसीलिए इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से पिछले जन्म तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 4 अप्रैल को शाम 4:16 से और इसका समापन होगा 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से 8:37 तक। अब जानिए पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल फूल आदि चीजें अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती कर उन्हें भोग लगाएं। अगर संभव हो तो इस दिन रात्रि में जागरण भी करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंदों को भोजन कराकर अपना व्रत खोलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने और गौ दान से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जानिए एकादशी के शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल को सुबह 6:05 से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा। साथ ही इस मुहूर्त में आप पूजा न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा आप कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे 2 गुना फल प्राप्त होता है और जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है। वहीं पाप मोचनी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप को समाप्त करने वाला। इसीलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त होती है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियमों के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में कभी दोबारा गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सभी प्रकारों के दुखों से छुटकारा मिलता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि परम शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थीं। इसीलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी भी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसी तरह अनेकों वर्ष बीत गए। बहुत समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए जब ऋषि से अनुमति मांगी, तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और अपने श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए उपाय बताया कि वह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे। उसका व्रत करने से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पिता च्यवन ऋषि से श्राप की बात बताई। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया।
ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसीलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि ने भी सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। जय श्री कृष्ण।